शालोम। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज के इस सभा में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सबको अपने शांति से भरे। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए दुआओं में शामिल हो। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज का एक नया दिन अपने आशीष किया, अपने अनुग्रह और दया से भरा खुदा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपने जीवन हमें दिया है परमेश्वर, उसे परमेश्वर हम बहुत ही परमेश्वर महिमा के साथ प्रभु तेरे राज्य में जिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा, आपको आदर और आपको गौरव मिले और सदैव मिलता रहे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बेहद प्यार करते हो प्रभु, और हर एक सुनने वाला आपके इस प्यार को जाने कि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करते हैं। खुदा, यहाँ पर आज के इस प्रचार को जो भी सुनेगा वो आशीषित होगा। ये मैं उनके ऊपर आशीष की घोषणा करती हूँ कि आज के प्रचार सुनकर हर एक आशीषित होगा। उसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज का जो प्रचार है वो टीचिंग के तौर पर है। आज हम शिक्षा को देखेंगे। आज अगर ये शिक्षा हम आदि देखेंगे, फिर इसके दो भागों में हम इस शिक्षा को देखेंगे। पर ये शिक्षा जो है, आज की जो टीचिंग है, वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाइयों और बहनों, अब जितने भी लोग मुझे सुनेंगे, तो आप मेरे YouTube चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें, इस प्रचार को भी औरों तक शेयर करें, मतलब इस टीचिंग को भी औरों तक शेयर करें, ताकि हर एक परमेश्वर का वचन सुनकर आशीषित बने। आमीन। क्योंकि हम सभी जो मसीह में है, तो हमें अपने जीवन में बदलाव की ओर बढ़ना है। हमारे आत्मिक जीवन में बदलाव आना ज़रूरी है, और हमें दुष्ट आत्मा और शैतान के कार्यों से बचना भी ज़रूरी है। आज हम देखेंगे 5 पॉइंट देखेंगे, जिसके द्वारा दुष्ट आत्माओं के भी कैसे काम होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं दुष्ट आत्मा लोगों के जीवन में क्या मसीह लोगों के जीवन में भी तेजी से अटैक करती है। कैसे, कौन से कारणों से वो अटैक करती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा दुष्ट आत्माओं का अटैक मसीह विश्वासु लोगों के जीवनों पर, उनके शरीरों पर होता है। आज हम आज के इस शिक्षा के द्वारा जानेंगे। तो हमारे बीच में आज 5 पॉइंट है जिन पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पहला पॉइंट है कि व्यक्तिगत अभिलाषा के द्वारा, दूसरा एक अनसुलझा अपराध के द्वारा, तीसरा फरीसी की आत्मा के द्वारा, चौथा भूत सिद्धि जादू टोने की आत्मा के द्वारा, और पांचवा गुनगुनेपन की आत्मा के द्वारा। ये 5 पॉइंट है जिनके द्वारा दुष्ट आत्माओं के कार्य कैसे मसीह लोगों के जीवन पर अटैक करते हैं। ये हम आज के शिक्षा में ज़रूर जानेंगे। आमीन। तो हम देखेंगे पहले पॉइंट की ओर। हम देखेंगे कि व्यक्तिगत लोगों की अभिलाषा, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। जब यहाँ पर हम एक का उदाहरण देखेंगे जिसका नाम है अबशालोम, जो दाऊद का बेटा है, उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, और उनके द्वारा जो दुष्ट आत्माओं के काम हो रहे थे, उनके बारे में इस प्रचार को हम जानेंगे। हम शमूएल की किताब में देखेंगे जिसमें अबशालोम के बारे में लिखा है। 2 शमूएल की किताब 13, यहाँ पर हम देखेंगे 13:1 में अबशालोम जो है वो दाऊद के बेटे हैं। आमीन। तो हम देखेंगे कि कैसे व्यक्तिगत अभिलाषा कैसे दुष्ट आत्माओं के काम अटैक करते हैं। चापलूसी के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, लोगों के हृदय को मोहित करने के द्वारा, घमंड के द्वारा, धोखे के द्वारा, विभाजन,
के द्वारा, आकर्षित करने के द्वारा, ये जो पॉइंट है ये व्यक्तिगत अभिलाषाओं इनमें आती है कि जो चापलूसी करते हैं, कैसे चापलूसी करते हैं। जो अबशालोम के जीवन के बारे में हम देखेंगे शमूएल की किताब में, तो अबशालोम जब लोगों को चापलूसी से अपनी ओर आकर्षित करते थे कि लोग उसकी तारीफ करें, लोगों के हृदयों को वो बातों में मोहित करता था और आकर्षित कर देता था अपनी ओर। उसके अंदर घमंड भी था और वो धोखे से औरों के भी राज्य, जैसे दाऊद की, उनके पिता की भी राजगद्दी वो लेना चाहते थे, तो एक धोखे की भी आत्मा उसके अंदर थी। और इसी तरह से ये कार्य दुष्ट आत्मा के उनके द्वारा हो रहे थे, जिसके द्वारा वो लोगों को आकर्षित भी करते थे और चापलूसी से लोगों को अपनी ओर खींचते थे। तो ये सारे मनुष्य, हर मनुष्य अच्छा है, ऐसा नहीं है, परंतु उसके पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम करती है वो बुरी है। हम किसी भी मनुष्य को बुरा कहने से अच्छा है ये बात कहे कि वो मनुष्य बुरा नहीं है, हर मनुष्य अच्छा है, परंतु उसके पीछे जो शैतानी दुष्टात्माओं के काम होते हैं वो बुरे काम होते हैं। तो हमें अपने लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो तुम दुष्ट आत्माओं के कामों को भगाने की, अपने शरीर से उन्हें बाहर जाने की आज्ञा दे, ताकि जिनके द्वारा जो जिसके जीवन में, शरीर में अटैक करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो दुष्ट आत्माएं हैं और जिनका सरदार शैतान है, जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा, जो उसकी सेना है, उनके द्वारा जो काम करते हैं वो आत्माएं हैं और वो शरीरों को ढूंढती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर आत्मा को शरीर की ज़रूरत होती है। तो आत्माएं जो है वो शरीर की खोज में होती है कि वो कौन से शरीर में एंटर करे और उसके जीवन को परमेश्वर से दूर करे। ये स्वभाव के द्वारा भी होता है, क्योंकि मनुष्यों के स्वभाव में भी वो अटैक करती है। जैसे हम शुरुआत में ही देखेंगे, उत्पत्ति में जब आदम और हवा ने जो उस ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, तो वो जो शैतान वहाँ पर मौजूद था एक सांप के शरीर के अंदर, क्योंकि आत्मा को शरीर चाहिए होता है, तो उसने सांप के शरीर, बॉडी को धारण किया और उसके अंदर से हवा से बात करी। तो वो जानता था स्त्री की कमजोरी क्या है, आकर्षण, मतलब स्त्री कौन से मनभाविनी वस्तुओं पर आकर्षित होती है, तो वो स्त्रियों की जो कमजोरी है उसके ऊपर उसने अटैक किया। और उसको पता था कि उसने आदम को नहीं, परंतु क्योंकि वो फल के बारे में जब बात हुई थी तो आदम और हवा दोनों से हुई थी, परंतु जो शैतान था, जो सांप के द्वारा वहाँ पर मौजूद था, उसने स्त्री पर अटैक किया, क्योंकि वो उसकी कमजोरी को जानते थे। तो ये शुरुआत से ही उसने, जब बात करते हैं कि वो किस तरह से लोगों के स्वभाव के द्वारा काम करता है। और आज हम जानते हैं कि जो पति और पत्नी का ऐसा रिश्ता है कि पत्नी जो पति को बोलते हैं वो उनको सुनना पड़ता है। तब आदम ने अपने पत्नी की सुनी जब उसने उसे खाने के लिए फल खाया। वो पूरा इनकार भी कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात उनको कही थी कि तुम उसमें से न खाए। तो एक आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर की बात को न मानना, ये भी एक अपराध ही है। तो उस बात को, क्योंकि स्त्रियों का पति पत्नी का एक रिश्ता अलग ही होता है, जो भी शादीशुदा है वो जानते हैं। और पत्नियां कभी कभी क्या होता है, कैसे भी करके अपने पति को अपने बातों में फंसा लेते हैं। तो ये शुरुआत से ही होते आए हैं। पर हमारा पॉइंट है कि स्वभाव के द्वारा भी दुष्ट आत्माओं के कार्य लोगों के शरीरों में प्रकट होते हैं और वो कार्य करने लगते हैं, क्योंकि स्वभाव आता है तो कार्य, एक्शन भी होती ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे जो लूसीफर का है। तो हम देखेंगे वचन में यशायाह की किताब 14 का 12 और 13 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी।
हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांकन से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की शोर पर सभा पे पर्वत पर विराजमान होगा। मैं मेघों के भी ऊंचे ऊंचे स्थान में ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो हम यहाँ पर जानते हैं लूसीफर जो एक बहुत ही उत्तम दूत था, जो भोर के चमकने वाले तारे, उसका उल्लेख कहा गया है क्योंकि लूसीफर है वो एक आराधक था। जब स्वर्ग में से नीचे गिराने से पहले लूसीफर एक उत्तम आराधक था। हम जानते हैं कि उसके पंखों में, जब उसके पंख वो फैलाते थे तब उसमें से इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे। तो ये कितना अद्भुत वरदान परमेश्वर ने लूसीफर को दिया था कि जब वो पंख फैलाते थे तो उसमें से इंस्ट्रूमेंट प्ले होते थे सारे गमा पदानी या जो भी म्यूज़िक है वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते थे। तो सोचो, सिर्फ पंखों में उसके पंखों को फैलाने से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते थे, यानी परमेश्वर ने इसे अद्भुत रीति वरदान दिए थे। आज हम देखते हैं जो भी आराधक है उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी वो आराधना करनी है इंस्ट्रूमेंट के साथ तो पहले कोर्स करने पड़ते हैं, शिक्षा लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। फिर वो चाहे गिटार हो, तबला हो, कीबोर्ड हो, हर एक बात सीखनी पड़ती है, तब जाके वो उस इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करके परमेश्वर के भजनों को गाते हैं और अच्छी म्यूज़िक प्ले करते हैं। परंतु उसके पहले उनको कहीं भी, आजकल इंटरनेट के ज़रिए भी कोर्स शुरू होते हैं, परंतु सीखते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसीफर को पंखों को फैलाने से ही इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपना अद्भुत अभिषेक लूसीफर के ऊपर किया था। परंतु ये सारी बातें कि हम देखते हैं कि आराधक, एक उत्तम आराधक थे लूसीफर, परंतु उनको उस बात का घमंड आ गया। हम बात कर रहे हैं स्वभाव के ऊपर, जो अबशालोम के द्वारा, उसका स्वभाव के द्वारा होने वाले दुष्टात्माओं के कार्य, ये मेरे शिक्षा के विषय है। तो इनके अंदर, लूसीफर के अंदर घमंड आ गया। ये घमंड कि मैं परम प्रधान के समान बन जाऊंगा, ऊंचे पर चढ़ूंगा। यहाँ पर भाई और बहनें, ऊंचा तो छोड़ो, वो सीधा नीचा फेंक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो घमंड हमारे जीवन में किसी भी बात में ना हो। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में उत्तम कुछ देते हैं, हमारे दान और वरदानों से हमें अभिषेक करते हैं, तो उसे दीन और नम्रता में परमेश्वर के राज्य में उसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो उसको गिफ्ट मिला था, जिसको वरदान मिला था, वो क्या, उसे कहना कि जो आराधक है परमेश्वर के बाजू में होते हैं तो उनको पता है वहाँ पर क्या चल रहा होता है, तो सीख जाते हैं ऑटोमेटिक। जैसे एक पास्टर और जो उसके साथ लीडर्स होते हैं, जो निरंतर कोई जगह पर उनके साथ साथ ही घूमते थे। जैसे यीशु मसीह और चेले, एग्जाम्पल के तौर पर जो यीशु मसीह ने किया वो बाद में उनके चेलों ने भी किया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के जीवन से जान लिया था, सीख लिया था और देख लिया था जो उन्होंने बाद में किया। उसी तरह से पास्टर और जो चेले उनके साथ होते हैं वो सीखते हैं और करते हैं। परंतु यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे कि जो पास्टर से भी ऊंचा अगर कोई उठाना चाहे तो परमेश्वर ऐसी बातों में किसी को भी ऊंचा नहीं उठाता है। इसलिए अगर हम सीख लेते हैं, कोई अच्छी और अद्भुत बातों को भी क्यों ना सीखे, परंतु उसे दीनता और नम्रता में और किसी के अधीनता में रहकर उसे करने की कोशिश करें। अधीनता हमारे जीवनों में, मसीह जीवनों में ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के, अपने पासवानों के अधीन रहना सीखें। उनके विरोध में जाकर खुद को जो आता है उसकी तारीफ करते न फिरे, उस बात का घमंड ना आए। तो यहाँ पर लूसीफर अपने घमंड के कारण, जो एक उत्तम आराधक था, जिसके पंखों में इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो जाते थे, वो एक
चमकने वाला, मतलब सुंदर कुरूप था, सुंदर दूत था। तो सोचो उसकी दशा क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ कि उसने परमेश्वर को भी से भी अपने आप को ऊंचा उठने का सोचा। मैं परम प्रधान के तुल्य, मतलब उसके समान हो जाऊंगा। भाइयों और बहनों, कोई भी परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है और हम उसके संतान और स्वरूप है, परंतु परमेश्वर के जैसे और उसके ऊपर कभी नहीं हो सकते। जो परमेश्वर है वो है, था और हमेशा वही रहेगा। आमीन। तो ये जो लूसीफर है उनके तुल्य होना चाहते थे, ऊपर चढ़ना चाहते थे इस बात का, क्योंकि उन्होंने सब सीख लिया था, समझ लिया था। अब वो चाहते थे कि मैं इनसे भी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो जाकर उसके इस घमंड ने, जो परमेश्वर के तुल्य जाना चाहता था, जो ऊपर तारांगों के से भी ऊंचे अपने आप को करना चाहता था, वो ऐसा हुआ कि उसके घमंड ने उसे नीचे फेंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो हम जानते हैं कि वो शैतानों का सरदार है। तो हमारे घमंड के कारण ही हम अपनी सेवकाई को खो सकते हैं। तो जो भी जिसके, अगर किसी के अंदर मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा किसी भी बात का घमंड है, उसके हुनर का, कोई भी जो सेवकाई करते हैं, गिफ्ट का हो, प्रचार का हो, प्रार्थनाओं का हो, कोई भी कार्य जो गिफ्ट परमेश्वर की ओर से आते हैं, उस बात का घमंड ना रखे, उस हुनर का घमंड ना रखे, परंतु दीनता और नम्रता के साथ उनका परमेश्वर के राज्य में अपने लोगों के और अपने पासवानों के अधीनता में होकर उनका इस्तेमाल करें। तब परमेश्वर और भी उन्हें आशीषित करता है और ऊंचा उठाता है। अगर हम सहभागिता में रहे, अधीनता में रहे, नम्रता और दीनता में रहे, तो परमेश्वर और भी हमारे दान और वरदानों को इस्तेमाल करता है हमारे द्वारा ही। आमीन। तो हम जानते हैं कि वो जो है वो नीचे फेंक दिया गया। तो उसके अपने ही घमंड ने उसकी एक सेवकाई, जो एक बेस्ट आराधक की थी, वो उसके अपने ही घमंड के द्वारा खो गई। वो सेवकाई तो खो ही गई, उससे भी महत्वपूर्ण बात कि वो स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। तो भाइयों और बहनों, घमंड हमारे स्वभावों के में न आए किसी भी बात में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब हम दूसरी बात को, दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा, एक अनसुलझा अपराध। इसमें हम छोटी छोटी बातों को देखेंगे कि छोटे छोटे अपराध या अपमान व्यक्ति के मन और हृदय में घृणा उत्पन्न करते हैं। छोटे छोटे अपराध या अपमान, छोटे छोटे अपराध जब हम करते हैं और हम बोलते हैं कोई बात नहीं है, चलता है, ये तो छोटी बात है, भूल चूक है, परमेश्वर माफ़ कर देंगे, परंतु ये कभी बड़े हो जाते हैं भाई और बहनों, हम नहीं जानते। इसलिए छोटे छोटे अपराध जब हमसे होने लगे, परमेश्वर के अधीनता में आना सीखे और उनको तोड़ना और ख़त्म करना सीखे यीशु मसीहा के नाम में। या अपमान व्यक्ति के मन और हृदय में घृणा को उत्पन्न कर देती है। अगर किसी के प्रति ऐसा होता है तो वो अपमान को ही सह नहीं पाता है, तो मन और हृदय में घृणा को उत्पन्न करने लगती है। अगर किसी के प्रति किसी का कोई अपराध हो या अपमान कोई करता हो, तो ये बातें जब पता चलती है तो हमें समय पर उन बातों को ख़त्म करना है, क्योंकि यही है वो घृणा को उत्पन्न करती है, एक नफ़रत आने लगती है इन बातों की वजह से। जो दो सैमुएल की किताब 13, 22 और 39 हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो दाऊद के बेटे हैं अबशालोम और उसका जो भाई है, उसने अनमोल ने अपने बहन के साथ बुरा व्यवहार किया था, जो अबशालोम को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने भाई के प्रति एक अक्षमा अपने अंदर रखी और वो अक्षमा ने ऐसा काम कर दिया कि वो अपने भाई का घात करने के लिए भी तैयार हो गया। इसलिए समय पर
हमें अपने जीवनों में अपने मनों की रक्षा करनी है, क्योंकि नीति वचन की किताब में लिखा है 4:23 में कि सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन जीवन का मूल स्रोत वही है। जब हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई बात आती है, कोई अच्छी नहीं लगती है, तो उसे अपने जीवन से, अपने मन से जल्द निकालने वाले बने उस व्यक्ति को लेकर अपने मन में अक्षमा को आने न दे। बाइबल भी कहता है जब हम परमेश्वर के वेदी के पास खड़े होते हैं, पुलपिट पर जब हम खड़े होते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में अगर किसी के लिए कुछ भी बुराई है, नफरत है, अक्षमा है, जलन है, तो उस बात को हम अपने मन से निकालें। अक्षमा है तो उस इंसान से जाकर क्षमा मांगे, तब जाकर हम वेदी पर जो भेंट चढ़ाने के लिए आए होते हैं वो भेंट चढ़ाए है तो वो भेंट स्वीकार भी होती है। नहीं तो हमारी भेंट ग्रहण परमेश्वर नहीं करते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण कि जब हम औरों को क्षमा करते हैं तब हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करता है। ये हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए, हमारे पिता की क्षमा। इसलिए हमारे लिए वो मायने नहीं रखना चाहिए कि मनुष्य की उन बातों को, हमारे लिए ये मायने रखना चाहिए कि हमारे पिता की माफ़ी हमें मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो 2 शमूएल की किताब 13, 22 और 39 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। फिर मैंने अपने सॉरी परंतु अबशालोम ने अनमोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अनमोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशालोम उससे घृणा करता था। जब दाऊद के भाई ने ही अपने बहन के साथ बुरा व्यवहार किया था, इसके लिए अबशालोम के मन में उसके प्रति नफरत यानी घृणा आ चुकी थी। अब हम देखेंगे 39 में लिखा है, दाऊद के मन में अबशालोम का पास जाने की बड़ी ही लालसा रही, क्योंकि अनमोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक घृणा आई थी। और दूसरी बात है 2 शमूएल की किताब 27 और 28 में कि उसने अपने भाई अनमोन को, 2 शमूएल की किताब 13, 27 से 28 में लिखा है कि जब उसने अपने भाई अनमोन के प्रति, जो दाऊद का ही बेटा था, उनके प्रति घृणा और नफरत उसके मन में उत्पन्न हुई थी और वो उसको लिए फिर रहा था। और जब घृणा और नफरत जब मनुष्य किसी के साथ करता है तो वो अपराध में बदल जाता है। तो उसके द्वारा अपराध भी हो जाता है, क्योंकि वो अपने भाई को नशा की स्थिति में कर लेता है और उसको मार डालता है और वो मर जाता है। तो उसकी भाई की एक तरह से हत्या हो जाती है। तो एक ऐसा अपराध जो एक घृणा को, मतलब एक अक्षमा रखने के कारण, एक नफरत रखने के कारण, एक भाई ही अपने भाई के प्रति और उसके जीवन के प्रति षड्यंत्र रखता है और उसको मार देता है और उसका भाई मर भी जाता है। तो एक ऐसा अपराध है जो किससे उत्पन्न हुआ? अक्षमा रखने से, नफरत रखने के द्वारा ये अपराध हो गया। तो अगर हम समय पर ऐसे अपराधों को, ऐसे अक्षमा को परमेश्वर के नाम में करना सीखे तो हमारा परमेश्वर दयालु है, हमें माफ़ भी करता है और ऐसे स्वभाव को वो हमारे जीवन से निकाल भी फेंकते हैं। परंतु भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके इस जलजलाहट की भावना ने अपने भाई की हत्या ही कराई। तो एक ऐसा अपराध है जो एक स्वभाव के द्वारा दुष्ट आत्माओं ने वहाँ पर काम किया, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में स्वाभाविक होती है, परंतु उसे हम बढ़ावा देते हैं तो उसके द्वारा हम दुष्ट आत्मा को काम करने का मौका देते हैं। क्योंकि गुस्से के द्वारा, डर के द्वारा भी दुष्ट आत्मा काम करती है। जैसे हम लोगों ने तीमुथियुस की किताब 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं
क्योंकि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, मतलब भय की आत्मा है। तो ये गुस्से की आत्मा के द्वारा ये दुष्ट आत्माओं के काम कर देते हैं, जिसे कैन और हाबिल के समय पर भी हम आगे जाकर देखेंगे। जो फरीसियों की आत्मा है वो कैसे काम करती है, उनके द्वारा दुष्ट आत्माओं के काम कैसे होते हैं, ये अब हम देखेंगे। तो भाई भाई कोई मार डाला, एक अपराध हो गया, एक गुनाह हो गया कि किसी को मारना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समय पर हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखना, माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर दयालु ईश्वर है, वो हमें क्षमा करते हैं और हमें एक नया जीवन जीने में मदद करते हैं। तो ऐसी गलतियों को, ऐसे गुनाहों को, अपराधों को हम अपने जीवन में बढ़ावा न दे, परंतु समय पर उसे काटना और अपने शरीर से दूर करना सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तीसरी बात मैं कहकर आगे का जो कंटिन्यूटी है, 2 पॉइंट हम दूसरे भाग में देखेंगे, पर अब ज़रूर दोनों भी शिक्षा को ज़रूर सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे दुष्ट आत्मा लोगों के स्वभावों के द्वारा मसीह लोगों का जीवन नाश हो रहा है। तो तीसरी जो बात है, फरीसियों की आत्मा। यहाँ पर हम देखेंगे यह आत्मा घातक शत्रु की भावना से भरी रहती है। यह आत्मा घातक और शत्रु, दुश्मनों की भावना से भरी रहती है। जैसे कि मैंने कहा, कैन और हाबिल। हम देखते हैं कि जैसे हाबिल ने परमेश्वर के लिए उत्तम और पहलौठा बलिदान चढ़ाया और कैन ने जो उसे अच्छा लगा वो चढ़ाया, उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है। और जब परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को कबूल किया और कैन की बलिदान को कबूल नहीं किया, तब हम देखते हैं ये एक नफरत की और जलन की आत्मा ने कैन के द्वारा काम कर दिया और उसने अपने भाई की हत्या की। तो ये अपराध होते हैं। इसमें फरीसियों की आत्मा भी होती है जो हत्या करने की और शत्रु मतलब दुश्मनों की आत्मा के द्वारा काम करते हैं, जलन की आत्मा जिसके द्वारा काम करते हैं। जैसे भाई ने भाई, हो सकता है भाई और बहनों, अगर उसके भाई का मतलब हाबिल का बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण किया तो उसके लिए धन्यवाद और खुश होना भी हो सकता था, क्योंकि वो उसी के भाई थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस जगह पर उसने ऐसा नहीं किया, परंतु दुष्ट आत्मा ने उसके मन में ऐसा काम किया, एक जलन का, एक नफरत का, कि देख तेरे भाई के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया और तेरे बलिदान को नहीं। तो ये एक हमारे अंदर एक चीड़ देने की आत्मा उत्पन्न होती कि कैसे कि मेरे भाई के बलिदान से परमेश्वर खुश हुआ और मेरे बलिदान से नहीं, तो क्यों ना उस भाई को ही ख़त्म कर डाले। तो वही उसने सोचा, क्योंकि उकसाती है, एक दूसरे के प्रति जलन को उत्पन्न करवाती है। ये भाई भाई के प्रति ही हम औरों के लिए खुश होने सीखे। कोई अच्छा करता है, कोई आगे जाता है, कोई अच्छी सेवकाई करता है, अच्छी परमेश्वर के भजन गाता है, तो उसके लिए हमें खुश होना सीखे, उसको अप्रिशिएट करना सीखे, उसके साथ सहभागी होकर उसके साथ सीखने वाले सीखे, नहीं सीखे लगे मतलब काम करे, परंतु उसके प्रति जलन और नफरत और कड़वाहट न रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर अपने भाई ने ही भाई की हत्या की, तो कैन ने हाबिल की हत्या की। ये एक अपराध हो गया और ये फरीसी की आत्मा के द्वारा हुआ, क्योंकि ये घातक करने वाली और एक शत्रुता की आत्मा है। यीशु को भी फरीसियों ने, हम जानते हैं फरीसियों लोगों ने यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाया था। जो देखते थे हर पल में, वो देखते थे कि यीशु मसीह कैसे चंगाई के, छुटकारे के काम करते हैं, लोगों को अपने वचनों के द्वारा लोगों के जीवन को बदल रहे हैं, और लोग उसके पीछे हो लेते थे। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। ये बातें फरीसियों को, जो रोमियो लोग थे, यहूदी लोग, इनको पसंद नहीं आती थी। मतलब क्या है, वो एक दुश्मनी की कि ये कैसे कर सकता है और हम क्यों नहीं कर सकते। एक दुश्मन की बाना पर यीशु मसीह
परमेश्वर और परमेश्वर का बेटा, और वो खुद एक परमेश्वर ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो इस बात को लोग समझ नहीं पाए और वो षड्यंत्र रचते थे, एक शत्रुता रखते थे कि कैसे हम इसे पकड़े, किस तरह से हम इसे पकड़कर क्रूस पर चढ़ाए। वो हर जगह पर उसके लिए प्लान बनाते थे। इसीलिए परमेश्वर का ही चेला उनके उस प्लान में शामिल हो गया और उसके द्वारा भी दुष्टात्मा ने काम कर दिया। इसका नाम था यहूदा इस्करियोती। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाने का एक दुश्मनी का और एक घात करने की आत्मा के द्वारा जो फरीसियों में थी काम हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो चेला स्तिफनुस, जो सेवकाई के करते समय उसके ऊपर पथराव किया, उसको मारा गया, उसको घात किया गया और वो मर जाते हैं। परंतु भाइयों और बहनों, सेवकाई के दरमियान अगर किसी की हत्या होती है तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि पुरस्कार महान और बड़ा है। क्योंकि जब स्तिफनुस मर जाते हैं और परमेश्वर की ओर उठाए जाते हैं, स्वयं प्रभु यीशु पिता के दाहिने ओर उठकर उसका स्वागत करते हैं। तो जो सेवकाई के दरमियान सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, घायल किए जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार है। प्रेज द लॉर्ड। सॉरी। तो स्तिफनुस को भी एक दुश्मनी की, एक घात करने की आत्मा जो फरीसियों के द्वारा काम करती थी, वो ये फरीसियों की आत्मा जो घात की आत्मा है, दुश्मनों की घात आत्मा है, उन्होंने स्तिफनुस को भी पथराव करके सेवकाई के दरमियान मार दिया। दूसरा हम देखते हैं पौलुस को भी लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा था। उसको हर जगह पर इतने सताव का, पौलुस जो सताव मिलते थे, उसको भी लोगों ने घायल किया, मारा, जेल में डाला। न जाने उसे अपने सेवकाई के दरमियान में कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के साथ था। परमेश्वर पौलुस को हमेशा बचाते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस को समाप्त करने की कोशिश और उसको मारने की कोशिश ये लोग हमेशा करते थे, परंतु परमेश्वर के अगुवाई में पौलुस चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो शत्रु को है जो मनुष्य की परंपराओं के द्वारा नियंत्रण रखती है, मतलब जो शत्रु है, जो शैतान है, जो मनुष्य को कभी कभी नियंत्रण में रखती है कि कैसे वो काम करे और कैसे किसके जीवन को नाश करे। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं अभी जो हमारे जीवन में कैसे इन आत्माओं का काम होता है। तो किसी के लिए भी जलसी न रखे, किसी के लिए भी घात या शत्रुता का आत्मा अपने अंदर आने न दे। तो इन 3 बातों में हम लोगों ने सीखा कि दुष्ट आत्माओं के कार्य हमारे स्वभाव के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे सेवकाई को और हमारे घर परिवारों में भी कैसे काम कर सकती है। तो हमें इन बातों में सतर्क रहना है और दुष्ट आत्मा को काम करने नहीं देना है। प्रेज द लॉर्ड। हम थोड़ा और आगे भी लें, क्योंकि मैं ख़त्म ही करूँगी। चौथी आत्मा है भूत सिद्धि की आत्मा और जादू टोने की आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन कैसे ख़त्म होते हैं। तो जादू टोने की आत्मा हम देखते हैं आज बहुत जगह पर जादू टोना बहुत ही काम कर रहा है तंत्र मंत्रों के द्वारा। परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं, गिनती की किताब में लिखा है कि उन पर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। परंतु भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर के विरोध में अपने जीवन को काम चलाते हैं, काम करते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, उसकी बातों को अनसुना करते हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, मानते नहीं हैं, तो ये आत्मा काम कर सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे कई विश्वासियों से मिली हूँ और मिलती भी हूँ जो पंडितों के पास, बाबाओं के पास जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको
चर्च में मतलब कलीसिया में जाकर उनको ठीक नहीं हो रहे हैं, चंगाई नहीं मिल रही है, तो वो लोग बाबाओं के पास, पंडितों के पास जाने लगे हैं। ऐसे फैमिलीज़ को मैं स्वयं भी जानती हूँ। तो जो ये जादू टोने की आत्मा है वो एक वश में करने की आत्मा है, क्योंकि जादू टोना ऐसा है जो किसी की जान भी ले सकता है, किसी के मन को कंट्रोल भी कर सकता है। क्योंकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि परमेश्वर ने ये सेवकाई, ये गिफ्ट मुझे दिया है कि दुष्ट आत्माओं को लोगों के शरीर से निकालने का। तो मेरे द्वारा परमेश्वर ने बहुतों के जीवन में कार्य किया है दुष्ट आत्माओं का छुटकारा करने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी केसेस मेरे द्वारा परमेश्वर ने वो काम करके वो ठीक हो गए हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा। अगर मैं एक वीडियो निकालती तो कितनी बड़ी बड़ी आत्माओं का परमेश्वर ने छुटकारा किया है मेरे द्वारा, मेरा इस्तेमाल करके। तो उस बात के लिए महिमा परमेश्वर की हो, क्योंकि मेरा तो सिर्फ जाना और प्रार्थना करना है, कार्य परमेश्वर का है, क्योंकि उसी के सामर्थ्य ने उन दुष्ट आत्माओं को भगाया था। तो ऐसे बहुत केसेस और बहुत उदाहरण मेरे पास है जो दुष्ट आत्मा कैसे लोगों के जीवन उनको और शरीरों को घात करती थी, नष्ट करती थी और अपने वश में करती थी कि उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता था, वो उनमें ही फंसे, शरीरों को वेदना देना, शरीरों को तकलीफ देना और बहुत सारी बुरे बुरे हरकतें दुष्ट आत्मा जब किसी के शरीर में एंटर करती है तो कार्य करती है। और ये मैं स्वयं जानती हूँ और रिसेंटली भी हम लोगों ने ऐसे दुष्ट आत्माओं के कार्यों को देखा है लोगों के जीवनों में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। परंतु भाइयों और बहनों, जादू टोना और भूत सिद्धि की आत्माओं को अपने जीवन में कार्य करने और प्रवेश करने तक न दें, क्योंकि ये लोगों को अपने नियंत्रण में रखती है, अपने परंपराओं चलने पर, रीति रिवाजों पर चलने को फॉलो करते हैं। क्योंकि जादू टोना के वाले जो होते हैं, पंडित है, बाबा है, उनके पास जब जाते हैं तो वो लोग जो देते हैं उनके अनुसार वो करने के लिए बोलते हैं, तो उनकी परंपराओं में लोग फॉलो करने लगते हैं। तो ऐसा न करें, अपने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें, उसके आगे अपने जीवन को समर्पित करें। वो विश्वास योग्य, छुटकारा करने वाला और अद्भुत हमारा परमेश्वर है, जिसके सामर्थ्य में सब कुछ संभव है। उसके उपस्थिति में लोगों के जीवन बदल जाते हैं, उसके उपस्थिति में, उसके नाम में मृतक लोग चंगे और जी उठते हैं। तो वो परमेश्वर के सामने दुष्ट आत्मा का क्या काम, परंतु हमें उनको इजाज़त देनी है अपने शरीरों से बाहर जाने की। तो यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे जो इजेबेल की स्पिरिट है जो बाइबल में लिखी हुई है, और उसका जिक्र जो प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि भूत सिद्धि की आत्मा का इस्तेमाल करती थी। ये जो इजेबेल की स्पिरिट है, इजेबेल थी, उसके अंदर जो स्पिरिट थी, उसके अंदर जो आत्मा थी, तो भूत सिद्धि की आत्मा का दबाव का इस्तेमाल करती थी, उसका इस्तेमाल करती थी और लोगों को फंसाती थी, लोगों को अपने ओर आकर्षित करती थी, अपने जाले में फंसाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने कई सेवकों का जीवन भी नाश किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एलाइजा के बारे में, जो इसे डर कर भाग गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इतना बड़ा प्रॉफिट थे जिसे परमेश्वर ने अभिषेक करके बुलाया था, परंतु इनके द्वारा उनकी सेवकाई वही समाप्त हुई। तो एलाइजा जैसे प्रॉफिट, इनके उस जो कार्य, दुष्टात्मा का जो भयंकर भयंकर कार्य इजेबेल के द्वारा होता था, उसके उनको देखकर ये भी डर कर भाग जाते हैं और उनकी सेवकाई ख़त्म होती है। जो दूसरा पर हम देखते हैं, सभी जानते हैं कि वहाँ पर उनकी सेवकाई ख़त्म हो जाती है। तो ये एक डरावनी और बहुत ही खतरनाक स्पिरिट्स होती है, आत्माएं होती है, जो जादू टोना के द्वारा, भूत सिद्धि के द्वारा काम करती है। जो इजेबेल में ऐसे स्पिरिट थी जिन्होंने कई सेवकों को आकर्षित करके उनकी लाइफ को ख़राब कर दिया था। आज भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं
सभी का आप किसी भी संदेश को नेगेटिव रीति न ले, परंतु उसमें से शिक्षा पाते जाए और एक सकारात्मक रीति से उसे अपने जीवन में ले। क्योंकि कहीं ना कहीं आज मसीह लोग भी इंटरनेट के ज़रिए गलत वीडियोस देखते हैं, गलत हरकतें करते हैं, जिनके मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनकी शादियाँ होती है वो लड़कियों को चक्कर में फंस जाते हैं। हमारी शादी नहीं हो गई है ऐसा कहकर लड़कियों से बात करते हैं घंटों घंटे। तो हम इस बात में सतर्क रहे कि कहीं इन आत्मा ने तो नहीं उनके ऊपर कब्जा कर दिया, उनके मनों में कब्जा कर दिया। तो हमें परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करना है, क्योंकि जो नियंत्रण में लाने वाली, जो जादू टोना की, भूत सिद्धि की, आकर्षित करने वाली बुरी दुष्टात्मा लोगों के, मसीह लोगों के जीवन में इन दिनों में नाश कर रही है। इंटरनेट के द्वारा, गंदे वीडियोस के द्वारा, पासबानों के जीवन में भी कई जगह पर है ऐसी बात। क्योंकि स्वयं मैं बहुत सारे पास्टरों को भी जानती हूँ। भाई और बहनों, एक उदाहरण है कि हमें ऐसी आत्माओं को काम करने न दे, क्योंकि हम किसी से घंटों बात करते हैं तो ऑटोमेटिक गंदी बातें, गंदा व्यवहार करना शुरू कर जाते हैं। तो सीमित समय पर अपने मन पर कंट्रोल रखें और परमेश्वर को अपने मन को कंट्रोल और नियंत्रण करने दें। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हमारा आत्मिक जीवन नाश न हो। जैसे बाइबल में लिखा है रोमन की किताब 6 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। भाई और बहनों, यह हमारी शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक मृत्यु होती है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसके वचन का उल्लंघन करने लगते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करना छोड़ जाते हैं। एक आत्मिक मृत्यु के बारे में कहा गया है जो हमारे जीवन में न हो। तो इन आत्माओं के द्वारा काम होता है दुष्ट आत्माओं का। तो मसीह के जीवन में बहुत सारी जगह पर ऐसी आकर्षण के द्वारा, पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा आत्माएं परमेश्वर के लोग दूर हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो मैं जानती हूँ वही हकीकत मैं आपको कह रही हूँ। हमें किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हर एक जो ऐसे दुष्टात्मा के कब्जे में फंस रहे हैं उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि वो उनसे छूट जाए और परमेश्वर की ओर फिरे। आमीन। और 5वीं और लास्ट आज ही के दिन में हमारा ये शिक्षा खत्म हो गई है। और ये जो बात है जो भूत सिद्धि और जो जादू टोना की है, वो गलतियों की किताब 5 के 9 से लेकर 19 से लेकर 21 में जो शरीर और आत्मा के कामों के बारे में लिखा है। जो शरीर के काम है, जलन, नफरत, अक्षमा, कड़वाहट, ये सारे जो शरीर के काम हैं उनके द्वारा ही दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवनों में, मसीह के लोगों के जीवनों में अटैक करती है। तो आप गलतियों की किताब 5:19 से लेकर 21 पढ़े और जाने कि ऐसी कौन सी ही आत्मा मेरे द्वारा इन शरीर के कामों के द्वारा काम करती है। अगर है तो हमें परमेश्वर को, अपने जीवन को और उन एरियाओं को समर्पण, उन आदतों को समर्पण करना सीखे और उनसे छुटकारे को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसे व्यभिचार उसमें लिखा हुआ है, गंदे काम लिखा है, मूर्ति पूजा लिखा है, टोना लिखा है इत्यादि, आगे जलन, अक्षमा इत्यादि। तो ये सारे काम के द्वारा दुष्ट आत्मा की ताकतें लोगों के जीवनों में काम करती है। इसलिए इन शरीर के कामों से हम छुटकारे को प्राप्त करें परमेश्वर से प्रार्थना करके। और हमारा परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम देखेंगे लास्ट जो पॉइंट था, गुनगुनेपन की आत्मा। तो गुनगुनेपन की आत्मा मतलब पवित्र शास्त्र प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है, या तो तुम ठंडे हो जाओ या तो तुम गर्म, अगर गुनगुने हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपने मुख से उगाल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आत्मिक जीवन में अगर हम उन्नति नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, परमेश्वर की स्तुति गान करने का, परमेश्वर का धन्यवाद देने का, संगति करने का, कलीसिया में जाने का,
लोगों विश्वासी भाई बहनों से मेल मिलाप करने का मन नहीं होता है, तो समझ जाने का गुनगुनेपन की आत्मा ने हम पर अटैक किया है। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और इस आत्मा से छुटकारा पाना है। और जैसे मैंने देखा, चौथे पॉइंट में देखा, बोला भूत सीधे और जादू टोने की आत्मा, जिसमें हम लोगों ने गलतियों की किताब 5:19 से लेकर 21 में शरीर के कामों के कारण ने देखा। उसके अंत में एक वचन में लिखा है कि ऐसे, लास्ट में लिखा है 21वें वचन में कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के सहभागी नहीं होंगे, उसके राज्य के लोग नहीं होंगे। तो भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता पिता मान गए हैं और वो हमारा परमेश्वर है भी और हमेशा के लिए रहेगा, तो इन सारी बुरी आत्माओं से, स्वभाव से हम छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। जब हम स्वयं प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य पिता है, वो हमें माफ़ भी करता है और हमें छुटकारा भी देता है। तो हमारे लिए छुटकारा देने के लिए सदैव तैयार है, क्योंकि हमारा पिता दयालु और अनुग्रहकारी है। परंतु जानबूझकर वही वही गुनाह, वही वही गलतियाँ, वही वही पाप न करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जानबूझकर की हुई गलती गुनाहों की माफ़ी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के शिक्षा को जो आपने सुनी, आप औरों तक भी शेयर करें और इसे मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हमारा यूट्यूब अपलोड होता है, यूट्यूब पर प्रचार आपके पास पहुंचाया जाए। प्रभु आप सभी सुनने वालों को आशीष करे और हर प्रचार जो परमेश्वर के सेवक देते हैं, सकारात्मक रीति और उसमें से कुछ सीखने के लिए अपने जीवन में हमेशा तैयार रहे। किसी के प्रति भी बुरी भावना और बुरा मन न रखे, विचार तक न आने दे, क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों को भी जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम दुआ करके आज के इस सभा को, इस मीटिंग को ख़त्म करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के शिक्षा के द्वारा। प्रभु आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। हम सभी जो सुनने वाले हैं परमेश्वर, इस शिक्षा को अपने जीवन में विश्वास योग्यता से अमल करें, ग्रहण करें और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें। वो हमारे आत्मिक उन्नति और अपने आत्मिक जीवन के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो हम सभी सुनने वाले भाई बहन को आप आशीष करें पिता। सुनने वाला हर एक आशीषित हो और इस शिक्षा को अपने जीवन में सकारात्मक रीति ले, ऐसा मन प्रभु आप सभी सुनने वालों को दे परमेश्वर। और सभी के ऊपर आपका अनुग्रह हो परमेश्वर। जो भी इस प्रचार, इस टीचिंग को सुनेंगे प्रभु, उन्हें समझने में, सीखने में प्रभु और उसके अनुसार जीवन जीने में आप सभी को अनुग्रह दे परमेश्वर और चलाए परमेश्वर। क्योंकि आपके अनुग्रह से भी प्रभु, हम आपके अनुग्रह में प्रभु करेंगे, कोशिश करेंगे बदलने की, तो आपका अनुग्रह हमें बदल देगा पिता। तो हर एक को परमेश्वर ये समझ मिले कि हम आपके इस शिक्षा के द्वारा खुद के जीवन में एक बदलाव की ओर बढ़ाए, और उसके लिए आपका अनुग्रह सभी के लिए पूरा हो परमेश्वर। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव, स्तुति, तारीफ आपके नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। अपने हमें दुआ को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें।